बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक कंटिन्यू था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हवाले से और जो टोपोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं जिसमें हमने देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक दफ़ा फिर। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हुए कनेक्ट होती है, एक नेटवर्क बनाती है। अब ये नेटवर्क का तरीक़ाकार क्या होता है, ये नेटवर्क किस तरह का होता है, इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस किस तरह कनेक्टेड होती हैं, इस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाकर वो वाली वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिंग टोपोलॉजी। तो शुरू करते हैं, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक सिंगल कंप्यूटर जो होता है वो इस तरीके से कनेक्ट होता है कि एग्जैक्टली वो एक ही वक्त के अंदर दो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है और ये कनेक्शन कुछ इस तरह का लगता है कि आपके पास क्या बन गया है, एक रिंग बन गया है कंप्यूटर का। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आ रिंग टोपोलॉजी connects a computer with exactly to other computer forming a ring of the computer। यानी एक कंप्यूटर दो डिफरेंट कंप्यूटर के साथ इस तरह कनेक्टेड होता है कि देखने वाले को लगता है कि ये हमारे पास कंप्यूटर का एक रिंग बन गया है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये आपके पास देखिए कि हमारे पास सिस्टम 1 हो गया, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4। ये चारों कंप्यूटर क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं C1 कनेक्ट है C2 के साथ, C2 कनेक्ट है C3 के साथ, C3 कनेक्ट है C4 के साथ और C4 कनेक्ट है C1 के साथ। यानी लास्ट वाला हमारे पास फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो जाता है और ये देखने में ऐसे लगता है जैसे आपके पास कंप्यूटर का एक रिंग बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास जो डेटा सेंड होता है आखिर वो किस तरीके से सेंड होता है, क्या तरीकाकार है इस टोपोलॉजी के अंदर डेटा को सेंड करने की। तो यहाँ पे जो डेटा सेंड होता है वो आपके पास दो तरीके से होता है। आपका रिंग दो तरह का हो सकता है। आपका रिंग हो सकता है यूनिडायरेक्शनल और आपका रिंग हो सकता है बाई डायरेक्शनल। यानी रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास कंप्यूटर यूनिडायरेक्शनल में भी हो सकते हैं और कंप्यूटर हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल से क्या मुराद है? यूनिडायरेक्शनल से मुराद है या तो आपका डेटा क्या होगा, सेंड होगा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में, और या फिर आपका डेटा सेंड होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत के अंदर। तो यूनिडायरेक्शनल के अंदर या तो आपके पास डेटा सेंड होगा क्लॉकवाइज और या आपके पास डेटा सेंड होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक वक्त में कोई एक ही डायरेक्शन फॉलो होगी डेटा सेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास C1 है और C1 हमारे पास मैसेज सेंड करना चाहता है C4 को। अब देखें, हम यूनिडायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो हमारे पास C1 मैसेज और एड्रेस सेंड करेगा जिस बंदे ने या जिस कंप्यूटर ने ये मैसेज रिसीव करना है। यानी सेंडर मैसेज तो सेंड करेगा लेकिन साथ ही वो रिसीवर का एड्रेस भी सेंड करेगा कि जिसने ये मैसेज रिसीव करना है। तो ये मैसेज आपके पास और एड्रेस आपके पास आया C2 के पास। C2 ने एड्रेस चेक किया, नहीं ये इसका एड्रेस नहीं है, ये इसको अपने नेक्स्ट वाले कंप्यूटर के पास ये मैसेज क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट कंप्यूटर फिर क्या करेगा, आपके पास चेक करेगा कि एड्रेस मैच हो रहा है, नहीं, अगर नहीं एड्रेस मैच होगा तो वो C4 के पास भेज देगा। चूंकि C4 का एड्रेस मैच हो गया है तो C4 जो कंप्यूटर है वो इस मैसेज को आसानी से रीड कर सकता है। तो आपने देखा C1 और C4 के दरमियान आपके पास ये दोनों कंप्यूटर क्या हैं, दरमियान में कनेक्टेड हैं। तो मैसेज सेंड हुआ इन दोनों से पास होकर। तो ये था हमारे पास यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल के अंदर हमने यूज़ किया
क्लॉकवाइज। अब हम यूज़ करेंगे इसका दूसरा मेथड जो कि आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह मैंने बताया, अब आपके पास मैसेज सेंड करने की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी इस सिंक के अंदर आपका मैसेज सेंड होगा। अब हमने, आप फर्स्ट करें, मैसेज सेंड करना है C2 को, तो C2 को तो मैसेज सेंड यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज का। तो वो मैसेज और एड्रेस सेंड हुआ आपके पास C4 को। C4 ने वो एड्रेस मैच किया, कोशिश की, अगर एड्रेस मैच नहीं हुआ तो उसने वो आगे पास कर दिया मैसेज, यानी अपने अगले हमसाये को, जो उसके करीबी हमसाया है, उसको मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। अब C3 ने भी वो मैसेज देखा और एड्रेस मैच किया। सबसे पहले तो एड्रेस मैच करेंगे, मैसेज रीड नहीं कर सकता। एड्रेस मैच किया, एड्रेस मैच हो गया तो रिसीव कर लेगा, नहीं तो वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अब चूंकि वो इसका एड्रेस था, इसने उस एड्रेस को मैच किया और उस मैसेज को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे डेटा सेंड हुआ है यूनिडायरेक्शनल के अंदर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें डेटा सेंड करने की एक और हमारे पास मेथड भी है, हमारे पास रिंग हो सकता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल से मुराद ये होता है कि आपके पास डेटा एक ही वक्त में दो डिफरेंट डिवाइसेस को, यानी क्लॉकवाइज भी सेंड हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी सेंड हो सकता है, इन एनी डायरेक्शन एट द सेम टाइम। यानी हम यूज कर रहे हैं बाई डायरेक्शनल मेथड। इसके जरिए आप देखें कि C1 ने मैसेज सेंड करना है C4 को तो वो सेंड कर सकता है, इसी तरह C1 ने मैसेज सेंड करना है C2 को तो वो डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकता है। ये आपने देखा कि हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में हम मैसेज किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो हम क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते वक्त अपने रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस भी भेजते हैं और वो मैसेज अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के पास चला जाएगा, यानी अपने हमसाई के पास चला जाएगा। इस तरह रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये थी हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी क्या हो सकती है, आपके पास यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल के अंदर एट ए टाइम एक ही चीज़ होगी, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और बाई डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, आपका मैसेज दोनों सिंक में ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज भी कर सकता है एट अ टाइम, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो ये थी बेटा हमारे पास रिंग टोपोलॉजीज। जिस तरह हमने बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे, सेम ऐसे ही हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे पास हमारी रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या एडवांटेजेस होता है। देखिए बेटा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपके पास कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती है। जिस तरह आपने देखा कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आपने हब या स्विच कहा था। तो मैसेज क्या होता है, हब और स्विच से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जाता है। और हमने बस में देखा था कि हमारे पास वहाँ पर एक कॉमन केबल का यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए मैसेज अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। मगर यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो अपने हमसाये से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होता है, हमें किसी डिवाइस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं C1 का लिंक है डायरेक्ट C2 के साथ और C1 का डायरेक्ट यहाँ पे अब लिंक है C4 के साथ। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर C1 ने कम्युनिकेट करना है C3 के साथ तो वो C2 की हेल्प लेगा, यानी अगर उसने C3 को मैसेज भेजना है तो वो पहले मैसेज भेजेगा C2 को और फिर वो मैसेज जाएगा C3 को। अब हम देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि अगर हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर देती है, यानी कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरा नेटवर्क आपके पास फेल हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग टोपोलॉजी, इफ़ वन डिवाइस फेल्स, अगर कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है, द इंटायर नेटवर्क इज़ इम्पैक्टेड। इससे क्या होगा, पूरे नेटवर्क पर असरअंदाज होगा। जबकि आप देखें ये हमारे पास क्या है, C1 ने आपके पास C2 के साथ इसका जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ से कनेक्शन इसका ख़राब हो जाता है। अब इसने मैसेज सेंड करना है बाई डायरेक्शन का यूज़ करते हुए C4 को। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ने वाला है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा डेटा कोलाइड ना हो जाए आपस में, एक ही वक्त में दो डिफरेंट डिवाइसेस डेटा सेंड ना कर दें, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टोकन का। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास C1 कंप्यूटर है, वो मैसेज सेंड करना चाहता है, तो इस वक्त ये टोकन इसके पास है। तो जब तक टोकन इसके पास रहेगा, इन तीनों में से कोई भी कंप्यूटर मैसेज
मैसेज सेंड नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे इसने मैसेज सेंड कर दिया, अब वो टोकन क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई और कंप्यूटर मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो टोकन की एक रसीद ले लेगा, जिस तरह रसीद होती है कि अभी तक ये मेरे पास है, अभी मैं यूज कर रहा हूं इसका, अभी कोई और कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर मैसेज सेंड नहीं करेगा जब तक टोकन मेरे पास है। ये फायदा होता है टोकन का कि मैसेज जो होता है वो आपस में कोलाइड होने से बच जाता है। एक ही वक्त में सिर्फ एक डिवाइस मैसेज सेंड करती है इस टोकन की मदद से। तो बेटा ये थी हमारे पास हमारी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं और इसमें डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, या एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डेटा किस तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसकी मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।